आराम तलब जीवन के लिए तो मैंने ये रास्ता नहीं चुना था, मुझे कुछ और भी चाहिए। तो उसको बीच बीच में अभिप्सा होती है, लेकिन वो अभिप्सा हल्की हल्की होती है। अभिप्सा तो बनी रहेगी, पुकारते तो रहेंगे दिन भर, पर शाम तक नहीं भी मिला भगवान तो कोई दिक्कत नहीं है, नींद आई जाएगी, याद करते करते ही आ जाएगी। लेकिन जिनका तीव्र संवेग है, तीव्र संवेगा नाम, उनकी स्थिति ऐसी होती है कि वो एक पल भी उनके लिए बहुत भारी होती है, बड़ी बेचैनी होती है उनको। उनकी स्थिति ऐसी होती है कि जैसे मानो हमारा किसी बहुत प्रिय व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया और हम उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, और बीच में कोई ब्रेकर आता है, कोई खड्डा आता है, कहीं भीड़ आती है, तो हम क्या सोचते हैं, एक क्षण भी यहाँ वेस्ट ना हो, तुरंत भागना चाहते हैं हम, इधर से उधर से, कहीं से खड्डे में से जाके, ब्रेकर के ऊपर से भी तेज ले जा करके हम बहुत जल्दी वहां पहुंचना चाहते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि हमें इस व्यक्ति को बचाना है। एक पल भी देर हुआ तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ऐसी साधक की स्थिति होती है। एक पल भी यदि भगवान के स्मरण के बिना बीत गया तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हो गया, ऐसे उसको लगता है। और नहीं तो घंटे बीत जाते हैं, घंटे नहीं दिन बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, वर्षों बीत जाते हैं, जन्म बीत जाते हैं, और हम सब के बीत ही रहे हैं। तो ये कैसा है इनकी स्थिति साधक की, उसको बहुत बेचैनी होती है। तो उस बेचैनी को ही यहाँ पर क्या कहा, शुष्कता। और फिर वो मिल जाए, मतलब ये व्यक्ति जब अपने पिता को, अपने संबंधी को ले जा रहा था तो चित्त में कितनी बेचैनी थी, अत्यधिक, पराकाष्ठा के ऊपर, बहुत ज्यादा बेचैन था। और वहां जाकर के तुरंत डॉक्टर ने संभाल लिया, और इसका पिता, माता, भाई, पति, पत्नी, जो भी पुत्र, वो बच गया और वो मुस्कुरा रहा है। तो इस व्यक्ति की फिर सारी बेचैनी एक क्षण में दूर हो जाती है, और पूरा इसका अस्तित्व प्रसन्नता से भर जाता है, आनंद से भर जाता है, भगवान के धन्यवाद से भर जाता है। तो ऐसे साधक जो है वो बहुत बेचैन रहता है, क्योंकि सारे संसार को तो उसने छोड़ दिया, अपनी इच्छा से छोड़ दिया उसने, सारे संसार को तो ठुकरा दिया, और अगला उसको मिला नहीं, तो उसके चित्त की स्थिति कैसी होती है, बहुत बेचैन होता है वो। और फिर जिसके लिए बेचैन था वो मिल गया, तो फिर एक ही पल में स्थिति कैसी हो जाएगी, परम करुणा से युक्त, परम आनंद से युक्त, परम तृप्ति से, संतुष्टता से युक्त, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर, एक क्षण में दूर हो जाते हैं। फिर इतने साल की जो तपस्या का परेशानी थी, दुख था, कष्ट था, वो एक ही क्षण में खत्म। फिर तो यहाँ पर जो सगर के पुत्रों ने वो खनन किया था, पृथ्वी को खोद डाला था, तो कैसा लगता होगा बिना जल के, सोचो आप, कितना विकराल लगता होगा। और वो गंगा मैया के जल से भर दिया गया, तो कितना आनंद है। तो इसलिए कह रहे हैं सागरस्यापि पूर्णम, सागर का पूर्ण होना, गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी लोक में अवतरण होना, और आपके द्वारा ये पुण्य प्रसंग हमें सुनाना, तो ये पूरा का पूरा अत्यद्भुतम, बड़ा अद्भुत था ये, तो बड़ा अच्छा लगा। क्षण भूतैव नवरात्रि संवृत्त इयं परम तपः इमाम चिंतयतः सर्वाम निखिलेन कथाम तव। तो अब ये सुबह उठ करके बता रहे हैं इस बात को, गुरुजी के पास आके। रात को तो इनको ये कथा सुनाई, और गुरुजी ने कहा कि जाओ, अब रात्रि हो गई, इसका अतिक्रमण ना हो, तो आप जाकर के सो जाओ। तो ये जाकर के सोए नहीं, बल्कि पूरी रात्रि भर ये क्या करते रहे, इस कथा के ऊपर ही चिंतन मनन करते रहे। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति। जो संयमी लोग होते हैं, जब सारी सृष्टि शांत हो जाती है तब वो अपने उद्देश्य के लिए जागते हैं। तो उनकी रात्रि भी क्या होती है, जागरण ही होता है। माने शरीर सोता है, मन सोता है, लेकिन कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस मन जागता रहता है उस समय। और वो रात को अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या डाल करके सोते हैं, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु।
दिन में तो मैं इस मन को पवित्र कर नहीं पाया, लेकिन अब रात को 6-7 घंटे जितना भी सोऊंगा, 5 घंटे 6 घंटे, उसमें मेरा मन कैसा होना चाहिए? शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्प से युक्त। और वो एक बार रात को डाल के ऐसे सो गए, सोते समय ये विचार, इस विचार के साथ यदि सोए तो सबकॉन्शियस माइंड पूरे 6 घंटे मन को अच्छे संकल्प से युक्त करने में जुटा रहेगा, और सुबह उठ करके आप अच्छे अच्छे ही काम करेंगे सारे। और यदि आपने रात को सोते समय मोबाइल देखते देखते सोए, व्हाट्सएप चेक करते करते सोए, फेसबुक देखते देखते सोए, टीवी देखते हुए, सीरियल देखते हुए सोए, न्यूज़ देखते हुए सोए, तो आपने अपने मन को अशिव संकल्पों से युक्त करने का आदेश दे दिया सबकॉन्शियस माइंड को। सारी रात वही मल्टीप्लाई होते रहेंगे फिर। या फिर दिन में किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई तकरार हो गई, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, और उसको सोचते हुए सो गए, तो मन कैसा हो जाएगा? दुखों से भर जाएगा, बहुत डीप चले जाएंगे वो दुख, बहुत गहराई में चले जाएंगे रात को सोते समय। इसलिए रात को सोने से 1 घंटा पहले सावधान हो जाना चाहिए व्यक्ति को। अच्छा अच्छा चिंतन करना चाहिए, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, मोबाइल टीवी देखना 1 घंटा पहले बंद कर देना चाहिए। 9 बजे सोना है तो 8 बजे से पहले देख लो, उसके बाद नहीं। कोई ऐसा रामायण जैसा ग्रंथ पढ़ते हुए, राम लक्ष्मण कैसे सोते हैं, कोई ऐसा प्रसंग सुनते हैं गुरु से, और वो सुनते हुए सोते हैं, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो वाला संदेश दे करके वो सो जाते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात्रि उसके ऊपर चिंतन मनन करता रहता है। फिर तो ये इस रामायण के इस श्लोक से भी पता चलता है कि जो हम अच्छा सुनते हैं, पहली बात तो रात्रि को सोने से पहले कोई अच्छे प्रसंग या तो सुनने चाहिए अपने गुरुजनों से, ऐसी व्यवस्था बन सके तो। पहले तो थी ही देश में ऐसी, घरों में भी जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाते सुनाते ही सुलाया करते थे। दादी दादा नानी नाना जो बड़े होते हैं घर में, उनके पास बच्चे सोते और वो उनको ऐसी कहानियां सुनाते थे, सुनते सुनते सो जाते थे। तो उनके दिमाग में ना वो ही प्रोग्रामिंग हो जाती थी बचपन से ही। अभी वैसी व्यवस्था नहीं हो तो फिर रात को, और खास करके साधक को और जिसको अपना जीवन उत्कृष्ट बनाना है, उनको हमेशा अपने पास किसी महापुरुष की जीवनी रखनी चाहिए, एक के बाद दूसरी, या तो किसी राष्ट्र भक्त की या तो किसी ईश्वर भक्त की। माने ये जो हमारे शास्त्र है ना, इनसे भी ज्यादा प्रभाव हमारे ऊपर किसी के जीवन का प्रसंग डालता है। तो हमेशा किसी एक महापुरुष की जीवनी चलती ही रहनी चाहिए, कंटिन्यू। एक खत्म हुई तो किसी दूसरे की ले लो, दूसरे की खत्म हुई तो तीसरे की ले लो। राष्ट्र भक्तों का जीवन भी बहुत उच्च कोटि का रहा है। अभी अभी मैंने 4-5 दिन पहले राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी पढ़ी। क्या स्थिति है और क्या संदेश दिया उन्होंने मरने के 3 दिन पहले देश के युवकों को, पढ़ने योग्य है वो। तो ऐसे हमें महापुरुषों के ही प्रसंग पढ़ते पढ़ते सोना चाहिए रात को। तो या तो सुनते सुनते या तो पढ़ते पढ़ते। तो ये वो ही जो पुरानी परंपरा है उसी का ही ये प्रमाण दे रही है रामायण, कि इन्होंने क्या किया, पहले तो गुरुजी से इस प्रसंग को सुना और फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसी को डाल के उसी का चिंतन मनन पूरी रात्रि करते रहे ये जो सुनाया था। और इससे ये भी पता चलता है कि किसी से, किसी बड़े से या शास्त्र से सुना है तो श्रवण तो पहला एक स्टेप है। कोई विद्या को पूरा का पूरा आत्मसात करने के लिए श्रवण तो 25% है, उसके बाद फिर मनन करना चाहिए। तो मनन करने में और निकल के आता है 25%। फिर निधिध्यासन करना चाहिए और गहराई से, तब और 75 निकल के आता है, 75%। और फिर आचरण चौथे नंबर पे। जब हमने इतना सुना, इतना मनन किया, इतना चिंतन किया, उसको अच्छा माना, तो अब क्या करना है, प्रयास पूर्वक उसको अपने जीवन में जीना।
बस यहां सबसे बड़ी समस्या है। संसार की अनेक समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या और सबसे कॉमन समस्या, कोरोना से भी बड़ी समस्या सबके साथ क्या है, जो हम जानते हैं वो हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, खुद नहीं जी पाते। हर व्यक्ति को बहुत अच्छी अच्छी बातें पता है, सब जानते हैं, किसी को कमी नहीं है। कमी आती है तो बस एक ही जगह आती है, आचरण में, जीने में, उसमें बहुत जोर लगता है। लेकिन जिसने ये फैसला कर लिया कि ये तो करना ही है मुझे, तो फिर वो जब दिक्कत आएगी तब प्रयास पूर्वक उसको ऊपर रखेगा। जो जानता है, जो सही है, मानो कहीं ऐसा प्रसंग है कि जहां सत्य और झूठ दोनों बोले जा सकते हैं, लेकिन सत्य बोलने से मुसीबत में पड़ जाएंगे, दंड मिलेगा, लॉस हो सकता है। झूठ बोलने से बड़े आराम से निकल जाएंगे। तो जिस व्यक्ति ने ये चिंतन भी किया है, मनन भी किया है, निधिध्यासन भी किया है कि सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है, तो उस व्यक्ति के मन में एक बार तो ये विचार आ जाएगा कि मैं थोड़ा झूठ बोल देता हूँ, पार निकल जाऊंगा। लेकिन ये उसका जो निधिध्यासन और मनन किया हुआ जो ज्ञान है, ये कहेगा कि नहीं, कुछ भी लॉस हो जाए लेकिन सत्य का लॉस नहीं होना चाहिए। तो वो व्यक्ति सत्य ही बोलेगा। और एक ही बार सत्य के बारे में सुना है, मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, निधिध्यासन नहीं किया, तो बड़ी आसानी से झूठ बोल देगा, ये जानते हुए भी कि सच बोलना ही अच्छा होता है। तो जो कुछ भी हम सुनते पढ़ते हैं उसका क्या करना चाहिए, हमें मनन भी करना चाहिए और निधिध्यासन भी करना चाहिए। तो वो विद्या ट्रिपल हो जाती है, त्रिगुणा हो जाती है फिर। और जो 3 ट्रिपल हो गया ना धागा, तो अब उसको तोड़ना बड़ा कठिन है। जैसे सूत का धागा सिंगल है तो आसानी से टूट जाएगा, डबल है तो थोड़ा देर में टूटेगा, ट्रिपल है तो और ज्यादा देर में टूटेगा, मजबूत हो गया ना। तो हमने जो सुना है, कक्षा में जो सुना है, ये 25% शक्ति है इस सत्य की। इस पे मनन भी करें पूरे दिन, डबल हो जाएगा। रात को सोते समय निधिध्यासन भी करें, ट्रिपल हो जाएगा। और फिर रात को सोते सोते ये सारा मल्टीप्लाई होते होते बहुत गहराई में घुस गया, तो अगले दिन जीवन जीना आसान हो जाएगा। फिर तो व्यक्ति लाएगा उसको। तो कितने महापुरुष हुए जिन्होंने लाया उसको, क्योंकि उन्होंने एक फैसला कर लिया था। फांसी का फंदा सामने है और व्यक्ति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र बोले, व्यक्ति हवन करे, व्यक्ति सेविंग करे, मतलब कैसे पॉसिबल हो सकता है। व्यक्ति के तो होश उड़ जाए, उसका तो बीपी लो चला जाए कि अभी तो चढ़ना है इसके ऊपर, और जो कुछ मैंने बलिदान किया देश के लोगों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये तो वैसे ही आराम से अपने कार व्यवहार में लगे हुए हैं, मैंने सारा जीवन किसके लिए खोया। तो ऐसा सोच के व्यक्ति की हालत कैसी होनी चाहिए, बहुत परेशानी से युक्त होनी चाहिए। लेकिन उसकी तो चमक बढ़ गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल की तो चमक बढ़ गई। तो ये कब हो सकता है, जब उन्होंने सत्य को केवल सुना नहीं बल्कि सत्य को जिया, कि जो मैंने जाना उसको मैंने जिया, और हजारों बार भी जन्म होंगे तो मैं वापस आकर के यही काम करूंगा। तो ये है ना उदाहरण हमारे सामने। लेकिन ये होता तभी है जब सत्य को सुन करके मनन भी करें, निधिध्यासन भी करें, तब ही आचरण में आता है, सीधा सीधा आता है नहीं। तो इन्होंने दोनों भाइयों ने सुबह आकर के गुरुजी से कहा, क्षण भूता इव नौ रात्रि ही। गुरुदेव, नौहु हम दोनों भाइयों की रात्रि कैसी थी, क्षण भूता इव, मानो कि एक क्षण में बीत गई। जब व्यक्ति का चित्त प्रसन्नता से युक्त होता है, शांति से, पवित्रता से युक्त होता है, तो समय पता ही नहीं चलता कब चला गया। और जब परेशानी में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो रात काटे नहीं कटती है। फिर तो घड़ी देखते ही रहो, तारे गिनते ही रहो, सूरज कब आएगा, प्रकाश कब होगा, होता ही नहीं है। पहाड़ जैसी रात हो जाती है। और इन्होंने क्योंकि इतना अद्भुत प्रसंग सुना
और उसी का मनन करते हुए चिंतन करते हुए सो गए तो अपने गुरु से कहते हैं, गुरु जी नवरात्रि ही क्षण भूता इव, हमारी रात्रि तो क्षण भर में ही बीत गई। इयम संवृत्त परम तप, हे परम तपस्वी, इयम संवृत्त, ये जो वृत्तांत आपने सुनाया, इमाम चिंतयत, इसका चिंतन करते हुए, हम इसका चिंतन करते हुए सोए थे। तो रात्रि कैसे बीत गई? क्षण भूता इव, मानो तुरंत खत्म हो गई। इमाम चिंतयत संवृत्त, इस संवृत्त का चिंतन करते हुए, सर्वाम कथाम, संपूर्ण कथा को, तव, जो आपने हमें बताई थी, तव इमाम सर्वाम कथाम निखिलेन चिंतयत, आपकी इस संपूर्ण कथा को निखिलेन चिंतयत, संपूर्ण रूप से चिंतन करते हुए, ऐसे नहीं कि किसी प्रसंग विशेष को ही हमने चिंतन किया, जहां से सगर से लेकर के आपने हमें कथा सुनानी शुरू की कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और उनके एक रानी से 60,000 पुत्र हुए, एक से एक पुत्र हुआ। और फिर वो तो कैसा था, असमंजस, तो वो तो बेकार आदमी था, लेकिन उसका जो पुत्र था अंशुमान, वो बहुत पुरुषार्थी था, तेजस्वी था। तो ये सारी जो कथा आपने हमें सुनाई, फिर उसके पुत्र अंशुमान के, तो इसका हमने निखिलेन चिंतयत सर्वाम कथाम, आपकी संपूर्ण कथा को, माने हमने मिस नहीं किया एक शब्द भी। तो मैं कई बार बोलती हूँ ना आपको कि जब आप यहाँ कक्षा में बैठने से पहले 1 मिनट के लिए जब शांत होते हैं, तो आपके अंदर वो पावर है कि आप अपने मन को ऐसा यहाँ एकाग्र कर दें कि 1 घंटे के लिए, 1 सेकंड के लिए भी मन इधर उधर किसी विचार में नहीं जाएगा। पूरा का पूरा जो बोला जा रहा है कक्षा में, केवल और केवल उसी के ऊपर फोकस रहेगा। इतनी एकाग्रता यदि सिद्ध कर ली जाए तो आपको बाद में जाकर के होमवर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, परीक्षा तक नहीं भूलेंगे, ऐसा नहीं कह रही हूं। परीक्षा तो 2, 4, 6 महीने में हो जाती है, आप इसको जीवन के अंतिम क्षण तक नहीं भूलेंगे। जो आज सुना है आपको याद रहेगा, इतनी पावर है हमारे मन में। लेकिन हम भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि हम उसको एकाग्र नहीं कर पाते हैं, हमने वैसा अभ्यास नहीं किया अभी। और हमारे को कोई कोई चीजें जैसे बचपन की 1st क्लास की याद है, 2nd 3rd क्लास की याद है, तो वो क्यों याद है हमें? उसको सुनते समय हमारा चित्त एकाग्र था। आपने देखा होगा ना, कुछ कविताएं तो आपको याद हैं, कुछ को भूल गई। कुछ टीचर्स आपको याद हैं, कुछ को भूल गए। कुछ प्रसंग, कुछ घटनाएं आपको याद हैं बचपन की, कुछ को आप भूल गए। तो ये ऐसा क्यों हुआ? याद रखने वाले तो आप एक ही व्यक्ति हैं। जो आज आपको याद हैं, जब वो घटना घटित हुई थी उस समय आपका मन पूर्ण एकाग्र था, उस घटना पे फोकस था और कोई विचार नहीं था, इसलिए वो आपको कभी भी नहीं भूलोगे, आप हमेशा याद रहेंगी, आपको अंतिम क्षण तक भी याद रहेगी। तो इतनी ज्यादा एकाग्रता से हमें कक्षा में पढ़ना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि हमने आपके द्वारा बताई हुई सर्वाम कथाम निखिलेन चिंतयत, आपके द्वारा बताई हुई सारी कथा को, संपूर्ण कथा को निखिलेन, संपूर्ण रूप से चिंतन किया हमने। तो इसमें हमारी रात्रि क्षण भूता इव, हे परम तपस्वी, तब सर्वाम कथाम इमाम निखिलेन चिंतयत, आपकी इस संपूर्ण कथा को संपूर्ण रूप से चिंतन करते हुए, हे परम तप, क्षण भूता इव नवरात्रि, हमारी रात्रि क्षण भर में बीत गई। तो बड़े खुश होते होते गुरु जी के पास आए उठ करके, हमें पूरी कथा याद होगी जो आपने रात को सुनाई थी ना, उस पे हमने पूरी कथा के ऊपर चिंतन किया और अब हम आपको दोबारा सुना सकते हैं। तो आप कभी अपना परीक्षण करना कि आज जब हम रामायण पढ़ने लगे थे तो आज हमने क्या क्या बात सुनी कक्षा में, उसको आप संपूर्ण रूप से वैसा का वैसा सुना सकें तो कितनी मन को प्रसन्नता होगी, आपके मन को, और सुनने वाले को भी प्रसन्नता होगी कि देखो कितने अच्छे श्रोता हैं। तो श्रुति परंपरा तो यही थी, पहले पुस्तकें थोड़ी थी,
गुरुजी ने जो बोला तो शिष्य का मन इतना एकाग्र होता था कि ज्यों की त्यों शिष्य के मन में वो अवतरित हो गया, वैसा का वैसा। अब वो अगले को वैसा का वैसा पढ़ा सकता है, बल्कि उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके पढ़ा सकता है। ये थी श्रुति परंपरा। तो आत्माएं तो वो ही हैं, अंतःकरण भी वो ही हैं, लेकिन उसमें हमने कचरा भर भर के अब उसकी क्वालिटी थोड़ी धीरे हो गई, स्लो हो गई उसकी स्पीड। जैसे कोई मशीन नई नई लाई जाती है, कोई छलनी फिल्टर जब नया नया लाते हैं मार्केट से, तो उसमें कोई वस्तु डालें तरल तो तुरंत सारा नीचे निकल जाता है, और धीरे धीरे उसमें कचरा जमते 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 मानो उसके 80% छिद्र तो भर गई कचरे से। और अब उसमें आप डालो कोई जूस, तो अब ये कैसे निकलेगा? धीरे धीरे निकलेगा, स्लो स्पीड से, क्योंकि 80% तो अवरुद्ध हो गया। तो ऐसे हमारे माइंड वहां से चलते चलते सृष्टि के आदि में श्रुति परंपरा एक बार सुना और वो बस सुनने वाले का ही हो गया। फिर तो वो बिल्कुल फ्रेश बना हुआ जो हमारा मस्तिष्क, और उसमें फिर कचरा भरते 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 आज स्थिति ये हो गई कि पुस्तक को पढ़ लेते हैं और एक बार नहीं 10 बार पढ़ लेते हैं तो भी याद होता नहीं है। तो इनको ये सारी की सारी कथा है, ये रात को ही याद हो गई, इसलिए बड़े खुश हो गए, अपने गुरुजी के पास आए। तस्य सा शर्वरी सर्वा मम सौमित्रेणा सह। तो कह रहे हैं कि गुरुदेव सौमित्रेणा सह, सौमित्र के साथ अर्थात लक्ष्मण के साथ, सुमित्रा का पुत्र सौमित्र, और ये तृतीय विभक्ति है सौमित्री, सौमित्री का तृतीया में सौमित्रेणा सह, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण के साथ, सौमित्र के साथ। सा शर्वरी, शर्वरी मतलब रात्रि, मम सर्व शर्वरी मेरी संपूर्ण रात, चिंतयानस्य जगाम, चिंतयानस्य विश्वामित्र कथाम शुभाम, शुभाम कथाम चिंतयानस्य विश्वामित्र, हे गुरुदेव, हे विश्वामित्र गुरुदेव, ये रात्रि जो है ये सारी की सारी लक्ष्मण के साथ इस कथा का चिंतन करते हुए, विचार करते हुए, भाई के साथ चिंतन मनन। तो कहते हैं कि आध्यात्मिक ध्यान भजन आदि है वो तो अकेले में ज्यादा अच्छा होता है, और पढ़ाई 2 में ज्यादा अच्छी होती है, और गीत 3 में ज्यादा अच्छा गाया जाता है। ज्यादा अच्छा मतलब अकेला भी गा सकता है, पर 3 हो तो अपने वाला जो है, जो जैसा भी था वो शामिल बाजा हो जाता है। फिर किसी का कंठ अच्छा भी नहीं है ना, तो 3 मिलके गाएंगे तो वो दिखेगा नहीं गर्दभ कंठ। तो पढ़ाई 2 में करनी चाहिए, उसमें चिंतन मनन हो जाता है। फिर 2 से ज्यादा बैठेंगे तो फिर बात छोंकने लगेंगे तो भी नहीं होगी, तो कुछ का कुछ तो 2 में ज्यादा पढ़ाई होती है। तो इसलिए इन्होंने अपने भाई के साथ चिंतन मनन किया, सौमित्रेणा सह, सौमित्र के साथ इस शुभाम कथाम, इस शुभ कथा को, चिंतयानस्य तो चिंतन करते हुए सारी रात्रि हमारी बीत गई, क्षण भर में बीत गई सारी रात्रि। ततः प्रभाते विमले विश्वामित्रम तपोधनम उवाच राघव वाक्यम कृत आह्निकम अरिंदमः। तो ये वाक्य ये कैसे कह रहे हैं? कृत आह्निकम, कृत आह्निकम, आह्निकम माने दिनचर्या, सुबह उठ करके पहले अपनी दिनचर्या की, शौच स्नान आदि से निवृत्त हुए, ध्यान किया, संध्या की, हवन किया, उसके बाद गुरुजी को आकर के बता रहे हैं कृत आह्निकम अरिंदमः, अरि का दमन करने वाले, शत्रु का दमन करने वाले राघवः, राघव ने वाक्यम उवाच, ये वाक्य कहे, किसको कहे? तपोधनम विश्वामित्रम, तप ही धन है जिसका, तपस्या ही धन है जिसका, बाकी धन की इनको जोड़ने की इच्छा नहीं होती है, मेरी तपस्या की संपत्ति एकत्रित हो रही है उसको धन मानते हैं ये। तो देखो कितनी कितनी अच्छी बात कही है ना, संबोधन कितना अच्छा है। नहीं तो व्यक्ति कहता है आज यदि मैं इससे दब गया तो सारी जिंदगी दबा रहूंगा,
आज यदि मैंने इसके सामने मुंह नहीं खोला तो ये मुझे ऐसे ही दबाते रहेंगे। ये बेवकूफी की बातें, मूर्ख लोग बोलते हैं ऐसी बातें, बोलते हैं कुछ लोग। बोले मैंने ना इसलिए इसका मुकाबला किया कि अगर आज मैं इससे दब जाती ना तो ये सारी जिंदगी मुझे दबाती। आपने एक बहुत अच्छा चांस खो दिया। आज यदि सहन कर लेते तो सहन करने की एक संपत्ति आपके हाथ में आ जाती। आपने मौका खो दिया। दबते नहीं, हल्के होके ऊपर उठ जाते। और ये जो अहंकार आपने पाला है ये आपको दबा देगा एक दिन कि मैं दबी नहीं, मैंने बोल दिया एकदम से। ये तो आपने घमंड को एक बुरे उसको पार लिया, बुरे गुण को, दुर्गुण को पार लिया अपने अंदर, ये ही दबा देगा आपको। तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं हम। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी के लिए कहा तपोधनम, तप ही धन है जिसके लिए। तो सहन करना, क्षमा करना, ये कमजोरी नहीं है, ये तपस्या है और ये संपत्ति है अपनी, ये अपना धन है। क्योंकि आप सहन करेंगे तो आप उस व्यक्ति को ठीक करना चाहते हैं ना, तो आप सहन करेंगे तो आपकी तो सहनशीलता बढ़ती चली जाएगी, तो आपका तो वैसे उद्धार हो गया। आप सहन करेंगे, नहीं बोलेंगे तो झगड़ा वैसे मिट गया। दूसरा लाभ, पहला लाभ आपके सहनशीलता के, तपस्या के संस्कार बने, एक लाभ। आप यदि बोलते तो झगड़ा हो जाता, नहीं बोले तो झगड़ा टला। दूसरा लाभ, उस व्यक्ति के अहंकार के संस्कार बन गए तो वो कुछ दिन में अपने अहंकार से खुद ही मारा जाएगा, आपको मारना भी नहीं पड़ेगा। तीसरा लाभ, और दुनिया में आपका सुयश होगा। चौथा लाभ, और आपके आसपास रहने वालों को भी वो प्रेरणा मिलेगी। पांचवा लाभ, लाभ ही लाभ है। तपस्या करने की एक भी हानि नहीं है और तपस्या न करने की सारी हानि ही हानि है। तो इसलिए ये जो ऋषि मुनि होते हैं ये क्या सोचते हैं, तपोधनम, तपस्या ही मेरा धन है। दूसरे व्यक्ति मुझे कमजोर समझें तो समझें, लेकिन मुझे पता है ना कि ये मेरी संपत्ति एकत्रित हो रही है, मुझे इस धन को ज्यादा से ज्यादा जोड़ करके रखना है। तो इसलिए इन्होंने ततः प्रभाते विमले, विमल प्रभात में, जब कोई भी मलिनता नहीं आई है, सुबह सुबह का वायुमंडल कैसा होता है, फ्रेश। बोलते हैं ना भाई, फ्रेश हवा में घूमने के लिए जाते हैं हम सुबह सुबह, तो दिन में क्या हो जाता है, पोल्यूशन। तो इसलिए इन्होंने कहा विमले प्रभाते, मल रहित प्रभात काल में, हे तपोधन विश्वामित्रम, तपोधन विश्वामित्र को, कृत आह्निकम, दिनचर्या करके, अरिंदमः, अरि का दमन करने वाले राघव ने ये वाक्य बोले कि गुरुदेव हमारी रात्रि जो आपने कथा सुनाई थी उसका चिंतन करते हुए एक क्षण में ही बीत गई है। तो इससे आगे का प्रसंग हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा
घाते, स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते, पर दुख दुखी सुखी पर सुख में वो जन हरि को भाते, पर दुख दुखी सुखी पर सुख में वो जन हरि को भाते, हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते, किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते।